नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना अपनी खबर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आज मैं मौजूद हूं हरियाणा के करनाल जिले में। एमएलए का एक दूसरा है लोकसभा का, जो कि पूर्व सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, और जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वो मौजूदा सीएम है नायब सैनी जी। दो चुनाव है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कनाडा से गुलाब सिंह सैनी जी, आज यहाँ पहुंचे हैं करनाल में। उनसे जानते हैं कि यहाँ आकर उनको कैसा लग रहा है और उनको दिख रहा है कि क्या माहौल हरियाणा में और स्पेशल लोकसभा क्षेत्र करनाल में। तो इनसे जानते हैं कि जो ये कनाडा से आए हैं, क्या लगता है उनको कि यहाँ बीजेपी कितना कमाल कर पाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। सर, आज आप करनाल पहुंचे हो तो क्या माहौल लग रहा है आपको, बीजेपी के प्रति लोगों का क्या रुझान लग रहा है आपको? देखो, नंबर एक तो मैं आज करनाल में नहीं आया हूँ। मैं करनाल में 4 तारीख को आया था। अच्छा, काफी समय हो गया आपको। हाँ जी। 4 तारीख को मैं करनाल में आया था और 5 तारीख को एक मैंने प्रोग्राम रखा था, मीट एंड ग्रीट विद फ्रेंड्स जी। और जिसके अंदर हजारों जो मेरे मित्र थे वो पहुँचे और हमने सबने मिलकर एक प्लान बनाई थी कि इस इलेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी। और आज तक लगभग 100 के करीब प्रोग्राम और मीटिंग्स मैंने की हैं यहाँ पे। और करनाल लोकसभा या विधानसभा? सिर्फ करनाल विधानसभा के जी। अंदर। और माहौल बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले 2-4 दिन अभी बचे हैं। आप देखोगे कि वन साइडेड इलेक्शन होगा यहाँ पे। सर, कनाडा में रहते हो आप और एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता भी हो जी और हरियाणा में आप आए हो और स्पेशली करनाल विधानसभा में। जी। तो कितना फर्क लगता है आपको कनाडा और हरियाणा? बात करें देश की तो क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? देखो, राजनीति पूरी दुनिया की एक जैसी होती है, जी। चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो या फिर हरियाणा हिंदुस्तान हो। जी। लेकिन फ़र्क यही है कि मेहनत तो यहाँ थोड़ा सा कुछ और टाइप की होती है, हमारे वहाँ साइलेंट होती है, इतनी हू हा नहीं होता, जोर से चुनाव प्रचार इतना चुनाव नहीं नहीं होता। होता। और यहाँ तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हमारे सीधी स्पष्ट और पॉलिसी बेस्ड राजनीति होती है और एक फेस को लेके आगे बढ़ना होता है। और मैंने देखा कि पिछले चुनाव में भी जब एमपी साहब का मुख्यमंत्री जी इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी मैंने 2 महीने यहाँ पे गुजारे थे और कुरुक्षेत्र लोकसभा से और ग्रेट खली के साथ मिलकर मैंने 4 शहरों में रोड शो भी किया था। लेकिन उसमें आज में बहुत फ़र्क है। आज लोग पॉलिसी और फेस के ऊपर वोट दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है नायब सिंह सैनी का, उस स्वभाव के कारण, उनके एक करैक्टर के कारण दुनिया आज पूरे करनाल की उनके पीछे लगी हुई है। उनको वोट देने को तैयार बैठी है, सिर्फ वो मौके की तलाश और टाइम का इंतजार कर रही है। जी। नायब सैनी जी एमएलए का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं क्योंकि मनोहर लाल जी ने खुद आगे बढ़कर ये सीट खाली की उनके लिए। जी। तो मनोहर लाल जी ने ही क्यों नायब सैनी के लिए सीट खाली की है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही सीट थी, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना था जी। और एमपी का लड़ना था, तो वो एमएलए यहीं करनाल से ही थे। अगर वो कहीं और से भी होते तो नायब सिंह जी को वहीं से लड़ना पड़ना था। तो करनाल की सीट थी, एक ही सीट खाली है हरियाणा में और वो करनाल की है। बाकी तो सीट कोई खाली है नहीं, तो कोई दूसरा रास्ता था नहीं। और करनाल को खुद वो मुख्यमंत्री जी भी बहुत पसंद करते हैं कि मैं करनाल से एमएलए बनूं। करनाल एक सीएम सिटी है, उसको एक कंटिन्यू रखूं। हर युवा का एक सपना है कि वो विदेश जाके अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करे। आपने वो काम किया, देश का नाम रोशन किया, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में किसी देश में पकड़ बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्पेशल इंडियन के लिए। और वहां आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है राजनीतिक क्षेत्र में। मोदी जी बोलते हैं कि विदेश नीति भारत की नंबर 1 हो चुकी है। आप कितना इसको कारगर मानते हैं, क्योंकि आप कनाडा में रहते हो, आपको ज्यादा पता है इस बारे में? देखो, जो हिंदुस्तान की आज नीति, खासकर विदेश नीति है, वो दुनिया की नंबर 1 नीति है। और आज जो हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में 100 की स्पीड से दौड़ रहा है। जी। इसको रोकने के लिए आप पड़ोसी देश का नाम लो कि भाई कि वो हमारे बीच में कुछ भी हमारे यहाँ पे होता है तो आप पड़ोसी देश का नाम लेते हैं। पड़ोसी की तो इतनी हिम्मत है ही नहीं। जिनकी हिम्मत है वो तो आपको दिखाई नहीं देते। वो बड़े बड़े कंट्री हैं, वो आपके भी पड़ोसी हैं और मेरे भी पड़ोसी हैं वहाँ पे। वो इस देश की स्पीड को रोकना चाहते हैं और वो रोक सकते हैं अगर आपने उनकी बात
या टाइम नहीं संभाला तो अगर मोदी जी को वो रोकने में कामयाब हो गया, वो मोदी जी को नहीं रोक रहे, इस देश को रोक रहे हैं। इस देश की जो स्पीड है उसको कम करना चाहते हैं। अगर आप अपनी देश की स्पीड को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। आपने मोदी जी को वोट देना होगा, देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी होगी, तभी आपका देश, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो कनाडा की राजनीति को और भारत की राजनीति में आप क्या फर्क महसूस करते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए अपने देश की राजनीति में? देखो, सुधार तो बहुत करने की ज़रूरत है। जिस देश में मैं रहता हूँ वो डेवलप कंट्री है, विकसित बोल रहे हो? विकसित देश है, और हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारा अगर आजकल इलेक्शन का टाइम है, हमारे वहाँ जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो एक पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाता है जी। अगर आप एक हल्के से 4 कैंडिडेट हैं तो उनका इंटरव्यू लेके विद इन पार्टी हमारा नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन प्रोसेस के तहत जो कोई जीत के आता है पार्टी उसको टिकट दे देती है जी। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में ये है कि टिकट हो सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि काम कोई और अच्छा कर रहा है, टिकट कहीं से और बैकडोर से ले जाती है, ये किसी और को टिकट दे दी जाती है, मतलब है। जो फील्ड में काम करता है उसको टिकट नहीं दी जाती। कई बार ये हो जाता है, मिस्टेक ऐसी हो जाती है। तो ये सबसे पहला स्टेप तो यही है, जी। बहुत डिफरेंट है। मतलब यहाँ इस क्षेत्र में सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल 100% सुधार होना चाहिए, जिसको पब्लिक की, क्योंकि जो भी हमारा एमएलए एमपी बनता है वो पब्लिक की चाहत, पब्लिक किसको चाहती है, टिकट इसको मिले, उसको गवर्नमेंट को टिकट देना, पार्टी को टिकट देना चाहिए। हमारे वहाँ उसी को टिकट मिलती है जिसको लोग चाहते हैं। अगर आप पब्लिक आपको जिता के भेज देती है तो पार्टी उसको टिकट दे देती है। तो हमारे वहाँ सेमीफाइनल और फाइनल, नॉमिनेशन और फाइनल इलेक्शन, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। यहाँ सीधा फॉर्म अप्लाई किया और चुनाव यहाँ सीधा फाइनल है, यहाँ कोई सेमीफाइनल नहीं। आज शाम को सीएम साहब के दौरे हैं करनाल में जी। 2 एक बहुत बड़ी जनसभाएं भी हैं। बिल्कुल। तो कितना असर डाल पाएंगी वो दोनों जनसभाएं? देखो, जो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो 7 बजे का प्रोग्राम है, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है कई दिनों से। मितू सैनी उसको लीड कर रहे हैं। अमित सैनी रोहतकिया, मितू सैनी उसको लीड कर रहे हैं। और मैंने कल अमित सैनी को भी बुला लिया है। अमित सैनी भी आज उसमें परफॉर्म करेगा, और एक प्रोग्राम में भी नहीं, वो कई प्रोग्रामों में परफॉर्म करेगा, और उनका आने वाला नया गाना भी वहाँ पे रिलीज किया जाएगा मुख्यमंत्री जी द्वारा। जी। अगर आपको कोई संदेश देना हो भारतवर्ष को ही, क्योंकि आप कनाडा से हैं, तो एक ऐसा संदेश, क्योंकि मैं एज ए पत्रकार मानता हूँ कहीं ना कहीं जो वोटर है वो गलती करते हैं, क्योंकि 60 या 62% वोट डलते पूरे भारत में। अगर टोटल किया जाए तो क्या कारण मानते हैं कि वो इतना कम क्यों परसेंट होते हैं वोटिंग में? देखो, कई बार क्या होता है कि यार ये कैंडिडेट तो जीत रहा है, मेरी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा कारण ये है, वोट का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वोट नहीं कर सकते तो हम उंगली भी नहीं उठा सकते कल को। वोट हमेशा देना चाहिए, वो आदमी की इच्छा होती है किसको वोट देना किसको नहीं देना, पर वोट तो ज़रूर करना चाहिए। और अगर जितनी अच्छी वोटिंग होगी उतनी ही देश की डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी। राहुल गांधी हर मंच के माध्यम से एक ही बात बोलते हैं कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके। क्या ये सच है? देखो, मैं इंडियन राजनीति के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं तो यहाँ अपने दोस्त, अपने भाई के लिए इलेक्शन सिर्फ करनाल के लिए आया हूँ। मेरा कोई ये वो नहीं है कि मैं किसी पार्टी के साथ लग के या किसी पार्टी का अच्छाई या बुराई करूँ। मेरे से आप करनाल के बारे में पूछ सकते हो। अच्छा, पार्टी की पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसी है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। 4 तारीख को आप करनाल में आए थे और घूम भी रहे हो, डोर टू डोर भी किया है, गांव में भी आपने प्रचार किया है। तो क्या लगता है कि करनाल की जो जनता है, क्या वो सर आंखों पर अपने नायब हीरे को बिठा पाएंगे? जरूर। अगर आप तो मीडिया में है, अगर आप 10 दिन का पहला, अगर 1 तारीख से पहले का अगर आप ग्राफ देखो, आपके पास डाटा होगा जी, और आज का डाटा देखो, उसमें कह रहे थे कि टक्कर है, पीछे है, लोग जा नहीं रहे। आज कह रहे कि वन साइडेड है, टक्कर है ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई मोहल्ला, कोई गली, आप लगा सकते हो आइडिया कि जिस इंसान ने 100 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हो, मीट एंड ग्रीट की हो, उसको ज़्यादा पता होता है। मुझे पता है हर कोने का इस शहर का। 15 दिन में मैं इतना घुमा हूँ, 15-15 घंटे। आज पूरा सिटी
नैब सिंह की को चुनने के लिए तैयार है। आपसे मिलने के लिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चाहे गुरुग्राम हो, रोहतक हो, चरखी दादरी से भी लोग आए हुए हैं, बिल्कुल। और हिसार से भी है, और प्रॉपर यहाँ करनाल के भी हैं। इतनी गर्मी में आपके लिए लोग आ रहे हैं, तो क्या मानते हो, आपको ही तो नेता नहीं मानने लग गए लोग यहाँ? नहीं, हरियाणा से ही नहीं, मेरा दोस्त राहुल कंबोज जर्मन से एमपी है, वो भी मुझे कल मिल के गया। मेरा दोस्त ग्रेट खली है, वो भी मेरे से मिल के गया। और ये तो मेरा इनसे प्यार है, क्योंकि ये सारे बच्चे हरियाणा से, जो हरियाणा में के बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं, मैं उनकी क्यों मेरा दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि मैं इकलौता पॉलिटिशियन हूँ हरियाणा की, सॉरी कनाडा की पॉलिटिक्स में, जो वहाँ पे हूँ। अदरवाइज हमारा हरियाणा से वहाँ कोई मोहल्ले का प्रधान भी नहीं है। तो मेरी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा मेरे कंधों पे, और सारे बच्चे, चाहे वो दादरी से है, चाहे रोहतक से है, 1050 बच्चे करनाल से हैं जो मेरे ग्रुप में वहाँ पे हैं। और वो बच्चे बैठ के पूरा नैब सिंह के लिए दिन रात मेहनत कनाडा से ही कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को वोट मांग रहे हैं। आपने कहा कि नायब सैनी आपके दोस्त है जो हरियाणा के सीएम है, अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो कोई एक जो कार्य जो आप चाहते हो कि करनाल में ये होना चाहिए जीतने के बाद? सबसे पहले तो जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो दरवाजे खुले रखना, सबकी सुनना, वो तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं जी। दूसरा कार्य ये है कि भाई जो कार्य करता है, मैं लीडरों की बात नहीं करता, लीडर तो कहीं ना कहीं से जगह बना लेते हैं मिलने की, अपना काम करो। जो सिंपल कार्य करता है उसकी बात सुनी जाए। अगर सिंपल कार्यकर्ता की बात सुनी जाए, उनके काम हो, और उनको थोड़ा सा पावर भी दी जाए, पावर नहीं मैं कहूँगा, उनको एक जिम्मेवारी दी जाए लोगों के काम करवाने की, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं होगी। करनाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, क्योंकि आप कनाडा से आए हो स्पेशल, तो कोई एक ऐसा मैसेज जिससे कि लोग सुन के वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े और आपके नायब हीरे को एक नायाब वोटिंग भी मिले? करनाल के लिए तो ये एक भाग्यशाली दिन है, और करनाल वाले वैसे भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो सीएम सिटी से आते हैं। ये सीएम सिटी है जो 10 साल से सीएम सिटी है, इसको सीएम 9.5 साल से, आगे भी इसको सीएम सिटी रखें। और नैब सिंह को सीएम बनते ही, ये नहीं है कि करनाल वाले लोगों को सीएम बनाने की ज़रूरत है, उनको तो एक बना बनाया सीएम मिला है, और उस सीएम को आगे बढ़ाना है। और कम से कम जो नेक्स्ट इलेक्शन है, सितंबर अक्टूबर में मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन है, उस तक देखना चाहिए कि ये सीएम क्या हमारे लिए कर सकता है। आगे मौके बहुत हैं, अगर काम अच्छा करेंगे तो करनाल के लोग एक जेंटलमैन, जो दुनिया में करनाल की जो छवि है वो एक जेंटलमैन और एक बढ़िया सिटी के रूप में जानी जाती है। मेरे ख्याल में करनाल के लोगों को पता है कि हम उनको क्या करना है, और वो नैब सिंह के लिए बना चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वो कंटिन्यू करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। जी, थैंक यू सर।